अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। चार्ल्स लॉ जो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसके अंदर हम लोग जब टेम्परेचर को सेल्सियस के अंदर लेते हैं तो हमारा लॉ जो है वो वेरीफाई नहीं होता। मीन टेम्परेचर और प्रेशर जो है उन दोनों के दरमियान जो रेशियो है वो इक्वल नहीं आती। जिस लिहाज से टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उसी लिहाज से वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं होता। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एक न्यू जो स्केल था वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा। उस स्केल का नाम क्या था? एब्सोल्यूट ज़ीरो स्केल भी बोलते हैं या फिर उसे केल्विन स्केल का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डिफाइन देखते हैं। क्या बात कह रहे हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन गैस द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड by 273 of its original volume at 0 Celsius for every 1 Celsius rise or fall in temperature। बात करें कि 0 सेल्सियस पर किसी भी चीज़ का जो भी वॉल्यूम होगा, जैसे हमारे पास नीचे एक ग्राफ दिया गया है, हम उसकी बात करते हैं। और टेबल दिया गया है, इधर देखें 0 सेल्सियस यहाँ पे हमारे पास क्या था? टेम्परेचर था। इसके ऊपर इसका टेम्परेचर कितना था? 546। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 546 0 सेल्सियस पर किसी गैस का क्या है? वॉल्यूम है। अब अगर इसके अंदर मैंने 1 सेल्सियस इंक्रीज करूंगी इसके टेम्परेचर के अंदर, तो इसका वॉल्यूम जो है वो 1/273 टाइम जो है वो इंक्रीज होगा। मीन एक अगर डिजिट है उसके हम 273 हिस्से कर दें तो वॉल्यूम के अंदर चेंज इतना कम आता है। ठीक है, मीन जिस लिहाज से जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उस लिहाज से वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता। अब देखिए जरा, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, अब वो इस स्टेटमेंट को आप लोगों को समझाने के लिए वो बात करें अच्छे से, मैं ये आपको वहीं से समझाती हूँ। तो देखिए, जब हमारा टेम्परेचर जो था वो 0 सेल्सियस था, तब हमारा वॉल्यूम कितना था? 546 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, टेम्परेचर को चेंज कर दिया हम लोगों ने 273 सेल्सियस तक, और वॉल्यूम के अंदर चेंज जो आया है वो आया 1092। मीन टेम्परेचर के अंदर चेंज जो है वॉल्यूम के अंदर चेंज जो है वो 546 का डबल जाके यहाँ पे हो रहा है 1092। जबकि अगर वॉल्यूम का टेम्परेचर का हम लोग डबल देखें तो 0 से 1, 1 से 10, मतलब यहाँ पर 1 से जब हम लोग 10 तक गए तो टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना आया? 10 गुना। 1 से 10 सेल्सियस तक जब हम गए हैं तो टेम्परेचर के अंदर चेंज कितना है? 10 गुना। लेकिन जब हम लोगों ने 1 से हम लोगों ने मूव किया है 10 तक, तो वॉल्यूम के अंदर चेंज हुआ वो 10 गुना नहीं आया, बल्कि वो तो डबल भी नहीं हुआ, बहुत कम चेंज आया है वॉल्यूम के अंदर। तो इन सिंपल टर्म्स में वो ये बात कहना चाह रहा है कि टेम्परेचर के अंदर चेंज जो है वो वॉल्यूम के लिहाज से नहीं आता। टेम्परेचर के अंदर चेंज ज़्यादा आता है और वॉल्यूम के अंदर चेंज जो है वो कम आता है। वॉल्यूम के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से। ठीक है, अब जरा इसकी रीडिंग कर लें। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द अबव स्टेटमेंट, look at the table 3.1 of temperature and volume data of the hypothetical gas. At 0 Celsius, the volume of the gas taken is 546 centimeter cube. 0 Celsius पे वॉल्यूम कितना था? 546। जब 273 सेंटीमीटर क्यूब का ये क्या है? डबल है। ठीक है, 546 क्या है? 273 का सेंटीमीटर क्यूब का डबल है। इसी तरह जब हम लोगों ने टेम्परेचर को इंक्रीज किया और टेम्परेचर को इंक्रीज करते करते हम लोग पहुंच गए 273 सेल्सियस तक, तो हमारी गैस का वॉल्यूम कितना हो गया? 1092। और जहाँ पे जाकर गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? डबल। जबकि वॉल्यूम के अंदर 0 से 273 सेल्सियस बहुत ज़्यादा चेंज आया है टेम्परेचर के अंदर, और वॉल्यूम के अंदर उस लिहाज से इस लिहाज से चेंज नहीं आया। अब बात करें प्रैक्टिकली, अगर हम देखें, अगर यहाँ पे 0 से हम लोग +273 सेल्सियस तक गए हैं तो हमारा वॉल्यूम हुआ है डबल। ठीक है, अगर हम 0 से नीचे -273 सेल्सियस तक जाएं तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब 0 से 273 तक जा रहे हैं तो वॉल्यूम डबल हो रहा है, तो 0 से जब नीचे आएंगे बिलो तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाना चाहिए? 0। ठीक है, अब वो यहाँ पे इक्वेशन आपको दे रहे हैं VT = V0 1 + T/273। VT क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस एट टेम्परेचर T। कोई भी टेम्परेचर है, आप 0 सेल्सियस ले रहे हैं, 10 सेल्सियस है, 15 सेल्सियस है, जो भी है। V0 क्या है? वॉल्यूम है गैस का 0 सेल्सियस पर, और T क्या है? टेम्परेचर है सेंटीग्रेड पे या फिर सेल्सियस स्केल के अंदर। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं जो हम लोगों ने 1/273 क्वांटिटी के बारे में बात की थी एक दफ़ा नीचे से, फिर मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ। ये देखें, पहले टेम्परेचर हमारा कितना था 0 सेल्सियस, ठीक है। 0 सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना था 546। जब टेम्परेचर के अंदर उन्होंने ये बात की ना कि 1 सेल्सियस राइज और फॉल होता है, मतलब टेम्परेचर या तो 1 सेल्सियस इंक्रीज होता है या फिर टेम्परेचर 1 सेल्सियस डिक्रीज होता है, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम का चेंज होता है वो 1/273 होता है। अब हमने इसे कैलकुलेट कैसे करना है, ये देखें, हमारा 0 सेल्सियस पे टेम्परेचर कितना था 546, ये क्या है ओरिजिनल वॉल्यूम 0 सेल्सियस पे, ठीक है। अब हम लोगों ने 1 सेल्सियस क्या किया है, इसके अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज किया है। अब हम लोगों ने ये देखना है कि न्यू वॉल्यूम क्या होगा। हम क्या करेंगे 1/273 जो क्वांटिटी थी हमारे पास, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे उस वॉल्यूम के साथ जो कि हमारा 0 सेल्सियस पे था, वो कितना था 546, ठीक है। ये दोनों ये इसके साथ कट होके आंसर हमारे पास क्या आएगा 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ही, ठीक है। और इसका मतलब है जब 1 सेल्सियस टेम्परेचर के अंदर चेंज हुआ है तो जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगा वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। देखिए टेम्परेचर जो है, अगर हम दोबारा से करके देख लेते हैं, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देते हैं 10 से 100 तक, ठीक है, तो 10 से 100 तक टेम्परेचर जो है वो 10 गुना इंक्रीज होना हुआ है, और इसी लिहाज से वॉल्यूम को भी 10 गुना इंक्रीज होना चाहिए, जबकि वॉल्यूम 10 गुना इंक्रीज नहीं होता। तो कह रहे हैं if a gas is warmed by 1 Celsius, it expands by 1/273 of its original volume at 0 Celsius. Since original volume is 546 centimeter cube, so for 1 Celsius rise in temperature, 2 centimeter cube increase in volume takes place. 2 centimeter cube is the 1/273 of 546 centimeter cube. जो 2 centimeter cube है, हम लोगों ने कैसे लिया है 546 को 1/273 के साथ मल्टीप्लाई किया है, या उसका हमने 1/273 हिस्सा लिया है। सिमिलरली फॉर 100 सेल्सियस राइजिंग टेम्परेचर अ चेंज ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब विल टेक प्लेस। जब 100 सेल्सियस तक हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो वॉल्यूम के अंदर चेंज आता है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब आता है, जबकि वॉल्यूम के अंदर चेंज जो है वो अगर 1 से 100 सेल्सियस की बात करें तो 100 गुना जो है टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर चेंज उस लिहाज से नहीं आ रहा। ओके, अब उन्होंने कहा कि इसके ऊपर हम चार्ल्स लॉ अप्लाई करें, V1/T1 = V2/T2। तो अगर टेम्परेचर हम लोग लेते हैं सेल्सियस स्केल के अंदर तो हमारा लॉ जो है वो वेरीफाई नहीं होता, लेकिन अगर यही टेम्परेचर जो है हम लोग सेल्सियस की बजाय केल्विन स्केल के लिए अंदर लें तो हमारा लॉ जो है वो अप्लाई हो जाता है। कैसे उनका द बोथ टू साइड्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट इक्वल, सो चार्ल्स लॉ इज नॉट बीइंग obeyed when the temperature is measured on the Celsius scale। इसी रीजन के लिए टेम्परेचर का एक न्यू स्केल जो था वो डेवलप किया गया था, जो कि 273 सेल्सियस से स्टार्ट होता था, या फिर हमसे 0 केल्विन या फिर एब्सोल्यूट 0 का नाम भी देते थे। अब अगर हम उस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करें तो हम अपने चार्ल्स लॉ को जो है वो बेक कर सकते हैं। ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह।